Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from our lecture of Computer Science. Our subject is Data Communication and Computer Networks. Today we are going to discuss what are parallel and serial transmission. पैरेलल सीरियल ट्रांसमिशन में हम आज डिस्कस करेंगे कि सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है, पैरेलल ट्रांसमिशन कैसे कहते हैं, और फिर इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन को देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन कहते किससे हैं, डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है हमारे पास। हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस। डेटा ट्रांसमिशन कैसे कहते हैं, बेसिक डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। क्लियर। दो दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान दो या दो डिजिटल डिवाइसेस मतलब कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है उनमें अगर हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर होता है, उन डेटा ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। Data is transmitted from one device to another is analog or digital format. Basically, data transmission enable devices or components within devices to speak to each other. कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी डेटा ट्रांसमिशन होती है, डेटा ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, वो हमारे पास ये एनालॉग फॉर्म में होता है या डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये एनालॉग फॉर्मेट में होगा या डिजिटल फॉर्मेट में होगी हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन। बेसिकली कहते हैं कि जितनी भी डेटा ट्रांसमिशन है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है कि इन दो डिवाइसेस को इस कैपेबल बनाते हैं, इसको इस काबिल बनाते हैं, इसको हम इनेबल करते हैं ताकि उन डिवाइसेस के ज़रिए दो बंदे या दो ज़्यादा बंदे आपस में कम्युनिकेट कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, एक दूसरे से साथ बातचीत कर सकें। हाउ डज डेटा ट्रांसमिशन वर्क बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस। अब इन डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान डेटा ट्रांसमिशन होती कैसे है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। कहते हैं कि डेटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स बिटवीन टू और मोर डिजिटल डिवाइसेस। जैसे कि हम चाहते हैं कि दो से ज़्यादा हमारे पास जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनमें जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। क्लियर। एंड देयर आर टू मेथड्स यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिजिटल डिवाइसेस। हमारे पास दो मेथड्स हैं कि जिसके ज़रिए इन डिजिटल डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब कि दो मेथड्स हमारे पास जिनके ज़रिए हम दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम डिजिटल डिवाइसेस के बीच में उसमें हम डेटा की ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब वो दो मेथड कौन कौन से हैं, एक मेथड हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन और दूसरा हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन। कहते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर ओवर सिंगल चैनल। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन में हम एक चैनल में एक बिट के बाद दूसरे बिट को सेंड करते हैं, सीक्वेंसली सेंड करते हैं। जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन सेंड मल्टीपल डेटा बिट्स एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल चैनल्स। जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन में हम एक वक्त में एक चैनल या मल्टीपल चैनल में हम मल्टीपल बिट्स को सेंड कर सकते हैं एक वक्त में। सीरियल ट्रांसमिशन में हम एक वक्त में एक बिट को सेंड करते हैं एक दूसरे के बाद, पहले एक बिट गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। ठीक है, ठीक है। जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में हम एक वक्त में मल्टीपल चैनल्स को भी, मतलब एक वक्त में हम मल्टीपल बिट्स को सेंड कर सकते हैं, मतलब 8 बिट्स एक वक्त में या एक सेकंड में भी हम 8 बिट्स को सेंड कर सकते हैं। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में हम एक सेकंड में एक बिट ही सेंड कर सकते हैं। क्लियर। ये था हमारे पास सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन होती कैसे है। Serial transmission is the process of sending data one bit at a time sequentially over transmission channel or computer बस। सीरियल ट्रांसमिशन के हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक बिट को एक वक्त में सिर्फ डेटा को एक डेटा बिट को हम एक वक्त में ही सेंड कर सकते हैं सिक्वेंसली किसी भी ट्रांसमिशन चैनल या कंप्यूटर बस में। And when a data is sent or received using serial data transmission, the data bits are organized in a sequence in a specific order since they can only be sent one after another। इसमें बताया जा रहा है कि जब भी आप कोई किसी भी डेटा को सेंड करते हो या रिसीव करते हो सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तमाम जितने भी बिट्स या आप सेंड कर रहे हो एक वक्त में, तो उन बिट्स को ऑर्गेनाइज करके सेंड किया जाता है। इसलिए कि ताकि रिसीवर अगर उन बिट्स को रिसीव करे तो वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही रिसीव करे। अगर आप उनको इनऑर्गेनाइज फॉर्म में सेंड करेंगे तो रिसीविंग में भी इनऑर्गेनाइज फॉर्म में रिसीव होंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकते हैं जैसे हम माइक में बोलते हैं, अगर माइक में हम जैसे बोलेंगे, अगर माइक में हम तरतीब के साथ बोलेंगे
तो रिसीवर भी दूसरी तरफ स्पीकर से उसको उसी तरतीब से सुनेगा जैसे आप बोले। अगर आप तेज़ी से बोलोगे या गल बोलोगे या आपकी आवाज़ में सही तरह से वो नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि दूसरी तरफ भी आप गलत ही सुनोगे। तो सुनाई देने वाले को भी स्पीकर से जो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो गलत सुनाई देगी। The order of the data bits is important as it indicates how the transmission is organized when it receive। वही जैसे मैंने आपको बताया कि जिस ऑर्डर में आप डेटा को सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रिसीवर उसको रिसीव भी करेगा, उसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको रिसीव भी करेगा। It is viewed as a reliable data transmission method because a data bit is only sent if a previous data bit has already been received। ये बेसिकली हम क्या जो जितनी भी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है ये ज़्यादा रिलायबल इसको कंसिडर किया गया है। वो इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि इसमें जब तक पहले एक दफ़ा मतलब कि फर्स्ट टाइम आपने कोई ट्रांसमिशन सेंड की है, जब तक वो रिसीव नहीं हो जाएगी आप दूसरी ट्रांसमिशन को सेंड नहीं कर सकते। मतलब पहली ट्रांसमिशन सेंड हो जाएगी तो दूसरी सेंड करेंगे, अगर जब तक पहली सेंड नहीं हो रही तो दूसरी भी उसके बाद सेंड नहीं हो सकेगी। एक ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी मतलब सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर लिए, तो उसके बाद दोबारा दूसरी ट्रांसमिशन को आप सेंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसलिए देखिए ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर सेंडर देखें एक वक्त में एक बिट सेंड करता है, मतलब पहले 0 सेंड होगा, फिर 1, फिर 1, फिर 0, 0, 0, 1, 0। जिस पहले इसको आप ऑर्गेनाइज फॉर्म लिखें, जिस अब ये पहले हमारे पास ऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करके आप सेंड करेंगे। जब ऑर्गेनाइज करके सेंड करेंगे तो रिसीवर भी उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही रिसीव करेगा। ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीरियल ट्रांसमिशन की। बात करते हैं, आगे जाते हैं कि व्हेन इज सीरियल ट्रांसमिशन यूज्ड टू सेंड डेटा, मतलब कि आप सीरियल ट्रांसमिशन को कब और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सीरियल ट्रांसमिशन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर। सीरियल ट्रांसमिशन का ज़्यादा इस्तेमाल क्या, इसका नॉर्मली इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं और सेंडर रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि इसको सीरियल ट्रांसमिशन को। It is also used in cases where the amount of data between when amount of data being sent is relatively small। इसको आप उस सिचुएशन में भी सेंड कर सकते हैं, इसको आप इस केसेस में भी इसको यूज़ करते हैं जब आपके पास जो डेटा है, डेटा का जो साइज़ है वो बहुत कम हो, रिलेटिव स्मॉल हो, फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। It ensures that the data integrity is maintained as it transmits the data bits in a specific order, one after another. In this way, data bits are received in synchronized with one another। ये कहते हैं इसमें आप डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करोगे कि वो मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें हमारे पास जितना भी डेटा बिट्स हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं, जिस स्पेसिफिक ऑर्डर में सबमिट हो गए, उसी तरह हमारे पास जो रिसीविंग एंड में भी वो उसी सीक्वेंस के साथ ही उसी ऑर्डर के साथ उसको रिसीव भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी का आपने बहुत ख्याल रखोगे कि वो डेटा इंटीग्रिटी जो है वो हमारे पास क्या हो, इस चीज़ को इंश्योर रखेंगे कि वो मेंटेन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा जी, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के हम एग्जांपल्स देखते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी है। One example of serial mode transmission is a connection established between a computer and a modem using the RS-232 प्रोटोकॉल। एक हमारे पास जो सीरियल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल के लिए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की, वो हमारे पास स्टेब्लिश हुई थी एक कंप्यूटर और मोडेम के बीच में RS-232 प्रोटोकॉल के जरिए। अब एन RS-232 cable can accommodate 25 wires, but only two of these wires are used for data transmission. The rest are designated for overhead controlling signals। बता रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है सीरियल मोड ट्रांसमिशन की। वो हमारे पास एग्जांपल है किसकी, जो स्टेब्लिश हुई थी वो हमारे पास थी कंप्यूटर मोडेम, मतलब कंप्यूटर और मोडेम को आपस में कनेक्ट किया गया था RS-232 केबल के जरिए। मतलब हम ये केबल का नाम है RS-232। इस RS-232 केबल के जरिए मोडेम और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया था। और कहते हैं इस जो केबल है 232 केबल है, इसमें 25 वायर्स यूज हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 वायर्स यूज की गई थी डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और बाकी जितनी भी वायर्स थी 23 जो वायर्स यूज थी वो बेसिकली यूज की गई थी
सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, बाकी जितने सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वायर्स का यूज़ हुआ था। उसमें 2 वायर्स सिर्फ यूज़ हुई थी डेटा ट्रांसमिशन के लिए। और कहते हैं द टू डेटा वायर्स रन यूजिंग सिंपल सीरियल ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शंस। और सब यही 2 वायर्स थी जो कि बेसिकली यूज़ की गई थी सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा को सेंड करने के लिए। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। बता रहे हैं कि इन दिस एग्जांपल, अब ये बता रहे हैं कि इन दिस एग्जांपल अ कंप्यूटर में बी फार फ्रॉम अ मोडेम मेकिंग पैरेलल ट्रांसमिशन वेरी एक्सपेंसिव। एक इसकी ये भी एग्जांपल है कि अब सीरियल ट्रांसमिशन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन, लेट्स सपोज कंप्यूटर और मोडेम के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि मोडेम दूर है कंप्यूटर से, अगर आप उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करोगे तो वो आपको क्या पड़ जाएगा, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, इसलिए हम इसमें सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। कहते हैं विद दिस इन माइंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट व्हेन कंपेयर टू द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ अ सीरियल ट्रांसमिशन। ये बताया जा रहा है कि अगर सिस्टम और मोडेम के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें भी हम सीरियल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है। इस सिचुएशन में हम ये नहीं देखते कि भाई पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्पीड बढ़ जाएगी। उस वक्त इंसान सिर्फ अपनी इकोनॉमिक को देखते हैं, अपने कॉस्ट को देखते हैं। उस पर कॉस्ट, अगर पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे तो उस पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ऐसे सिचुएशन में सीरियल ट्रांसमिशन को, क्योंकि वो कहते हैं चलो भाई खैर स्पीड तो थोड़ी कम हो जाएगी बट हमारी इस पर कॉस्ट कम आएगी, काम तो कर रही है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस सिचुएशन में सीरियल ट्रांसमिशन को, क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। ओके, नाउ व्हाट इज पैरेलल ट्रांसमिशन? In this parallel transmission, data in the form of groups is transmitted, that is in the form of bytes or word at a time. पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास जितना भी डेटा है वो ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ठीक है, मतलब मल्टीपल बिट्स या इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। हमारे पास डेटा ट्रांसमिट होता है पैरेलल ट्रांसमिशन में एट द सेम टाइम, एक वक्त में आप 8 बिट्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये पिक्चर में बता दूं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखें इसमें सेंडर एट द सेम टाइम ये मल्टीपल, ये 8 बिट्स को सेंड कर रहा है और रिसीवर एट द सेम टाइम 8 बिट्स को रिसीव भी कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, इससे स्पीड की क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में बात की थी, उस सीरियल ट्रांसमिशन में हम एक वक्त में सिर्फ एक बिट को ही सेंड कर सकते हैं, फिर दूसरा बिट सेंड होते हैं। जबकि इस सिचुएशन में हम एक वक्त में मल्टीपल बिट्स को सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ जाते हैं दोबारा। कहते हैं when data is sent using parallel data transmission, multiple data bits are transmitted over multiple channels at the same time. अगर आप पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल डेटा बिट्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं मल्टीपल चैनल्स के जरिए एट द सेम टाइम में। दिस मीन्स that data can be sent much faster than using serial transmission। इसका मतलब ये है कि आप सीरियल ट्रांसमिशन मेथड के जरिए आप पैरेलल ट्रांसमिशन से डेटा को बहुत तेज़ी के साथ और मच फास्टर के जरिए आप उसको डेटा को सेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें डेटा सेंड की जो स्पीड है वो सीरियल ट्रांसमिशन की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है। When is पैरेलल ट्रांसमिशन यूज टू सेंड डेटा? अब पैरेलल ट्रांसमिशन को कब कब वो कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं? कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज्ड व्हेन a large amount of data is being sent। जब आपके पास लार्ज अमाउंट में आपके पास डेटा हो और डेटा आपके पास लार्ज अमाउंट में हो तो उसको सेंड करने के लिए आप उस वक्त पैरेलल ट्रांसमिशन यूज करते हैं। सेकंड क्या है, द डेटा बीइंग सेंट इज टाइम सेंसिटिव। जब आपको एक खास टाइम के मुताबिक, मतलब आपके पास टाइम बहुत कम हो, आप लिमिटेड टाइम के अंदर डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो उस वक्त भी आप कहते हैं आपका डेटा तेजी के साथ एक खास टाइम में सेंड हो जाए तो उसमें भी आप पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। थर्ड क्या है, द डेटा नीड्स टू बी सेंड क्विकली। इसके लिए आप डेटा को क्विकली सेंड कर सकते हैं। A scenario when parallel transmission is used to send data is video streaming। When a video is streamed to a viewer but the bits need to be received quickly to prevent a video pausing or buffering, and video streaming also requires the transmission of large amount of data. The data being sent is also time sensitive as slower data stream result in poor viewer experience। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि
बेस्ट एग्जांपल पैरा ट्रांसमिशन जितनी भी होती है हमारे पास, जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है या आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं या आप लाइव स्ट्रीमिंग में कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो इसमें जितनी भी ट्रांसमिशन होती है हमारे पास पैरा ट्रांसमिशन होती है। इसलिए क्योंकि पैरा ट्रांसमिशन की जाती है कि तो देखें दो चीज़ बातें, अगर आप पैरा ट्रांसमिशन में आपको भी ब्रॉडकास्ट चैनल में यूट्यूब पे आप कोई वीडियोस देख रहे हो या टीवी पे कोई वीडियोस देख रहे हो, अगर उसमें उसमें अगर लेट्स सपोज आपको वीडियो दिखाई दे रही है और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मतलब वीडियो और आवाज़ साउंड साउंड और वीडियो के दरमियान गैप आ रहा है, तो क्या होगा कि मतलब वीडियो एक चल रही है, आवाज़ें दूसरी आ रही है, तो मतलब इसमें इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि आपका स्पीड और टाइम दोनों इकट्ठे कंबाइन नहीं हो रहे, एक साथ ट्रैवल नहीं करे। अगर आपका टाइम और स्पीड दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्क्रीन आपको नजर आएगी, जो वीडियो चल रही है, उसके साथ उसका साउंड भी एट द सेम टाइम आपको सुनाई देगा। तो इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं पैरा ट्रांसमिशन को। जितनी भी हमारे पास लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंग होती है, चीज़ें होती है, ये हमारे पास सारी की सारी इसमें हम यूज़ करते जाता है। किसको यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पैरा ट्रांसमिशन को। एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम पैरा ट्रांसमिशन की, तो वो कौन सी है? हमारे पास कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ पैरा डेटा ट्रांसमिशन इज अ कनेक्शन स्टेब्लिश्ड बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर। अब कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो कनेक्शन हमारे पास यूज होता है, जो केबल यूज होती है, हमारे पास यूज होती है पैरा ट्रांसमिशन। Most printers are within 6 meters, meaning about 20 feet from a transmitting computer, and a slight cost of extra wire is offset by the added speed gained through parallel transmission of data। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान जो हमारे पास कनेक्शन होता है, जो प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच में जो वायर कनेक्ट होती है, ज़्यादा ट्रांसमिशन होती है हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन में। और ये ऐसे बताया जा रहा है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 6 कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर्स का, मतलब 20 फीट है, तो इसमें एक्स्ट्रा वायर्स को लगाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन में। अच्छा जी, एक एग्जांपल हमारे पास, दूसरी एग्जांपल अगर पैरेलल ट्रांसमिशन एग्जांपल देख लें अगर हम, तो देखें ये पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर लेट्स सपोज आप जिस सीक्वेंस में डेटा को सेंड करें उसी सीक्वेंस में रिसीव भी करें, तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम क्या बता रही है कि आपके पास जितनी भी ट्रांसमिशन पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है वो आपके पास करेक्टली रिसीव हो रही है, और जिस बिट्स में सेंड हो रहे हैं वही बिट्स आपके पास रिसीव भी हो रहे हैं। दूसरी पिक्चर देखते हैं आप, इस डायग्राम में देखें कि इसमें हमारे पास एरर आ रहा है, ये 3 और 2, ये जो रेड कलर्स हैं ये एरर को शो कर रहे हैं, बिकॉज इसमें देखें ये जो बिट्स सेंड हो रहे हैं ये इस सीक्वेंस से रिसीव नहीं हो रहे। मतलब ये देखें यहाँ पर 10101100, जबकि यहाँ पर 100110110, मतलब ये जिस तरतीब से सेंड हुए थे उस तरतीब से रिसीव नहीं हो रहे। तो मतलब यहाँ ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर डेटा रिसीव जो हुआ है ये इनकरेक्ट रिसीव हुआ है पैरा ट्रांसमिशन में। ओके, डिफरेंस देखते हैं किसी भी पैरा ट्रांसमिशन में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, कहते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन रिक्वायर्स अ सिंगल लाइन टू सेंड डेटा, वाइल पैरा ट्रांसमिशन रिक्वायर्स मल्टीपल लाइन टू सेंड डेटा। सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास जो चैनल है वो हमारे पास सिंगल लाइन के जरिए हम डेटा को सेंड करते हैं, जबकि पैरा ट्रांसमिशन में हम मल्टीपल लाइन यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। दूसरे एग्जाम्पल्स के, देयर आर फ्यूअर एरर्स और लेस नॉइज इन सीरियल transmission since the transmission is done one bit at a time, but there are more errors and noise in parallel transmission since the transmission is done multiple bits at a time। ये डिफरेंस ये बता रहे हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास जो नॉइस या डिस्टॉर्शन उसमें जो क्रिएट होती है वो कम होती है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास जो नॉइस या डिस्टॉर्शन क्रिएट है वो सीरियल ट्रांसमिशन की निस्बत ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में हमारे पास सिंगल लाइन यूज होती है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में हमारे पास मल्टीपल लाइन यूज होती है। इसलिए पैरेलल ट्रांसमिशन में सीरियल ट्रांसमिशन के जरिए पैरेलल ट्रांसमिशन में नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Serial transmission is slower since data flows through a single line. Conversely, parallel transmission is faster and data flows through multiple lines। ये डिफरेंस बता रहे हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन की स्पीड सीरियल ट्रांसमिशन की बनस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। In serial transmission is full duplex since the sender can send and receive data at the same time। सीरियल ट्रांसमिशन बता रहे हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन किसको सपोर्ट करती है? सीरियल ट्रांसमिशन में बेसिक हमारे पास जो फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में एक वक्त में द सेम टाइम डेटा सेंड भी होता है, हो सकता है और रिसीव भी हो सकते हैं, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन इज हाफ डुप्लेक्स। पैरेलल ट्रांसमिशन हमारे पास
हाफ डुप्लेक्स है, क्योंकि उसमें डेटा एक में या सेंड होता है या रिसीव होता है, ठीक है। द केबल यूज इन सीरियल ट्रांसमिशन आर थिनर, लॉन्गर एंड मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू द केबल यूज इन पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन के बता रहे हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन में जो केबल यूज होती हैं वो पैरेलल ट्रांसमिशन बनस्बत ज़्यादा पतली होती हैं, ज़्यादा लॉन्गर होती हैं, और उसमें थोड़ी इकोनॉमिकल, थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव होती हैं। Serial transmission is reliable and straightforward, while parallel transmission is unreliable and complicated. क्लियर हो गया? ये था हमारे पास डिफरेंस था सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन के दरमियान। यहाँ तो कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो लेक्चर मैंने आपकी पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।